हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टैग के बारे में, जिस टैग का यूज़ करके आप आपकी वेबसाइट में कूल टाइप का इफेक्ट देखोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस देखते हैं वो टैग है कौन सा। तो ये टैग है मार्क्यू टैग। ठीक है, तो मार्क्यू टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को या फिर टेक्स्ट को फ्लोट कराने के लिए, या बोल सकते हैं स्क्रॉल कराने के लिए। या तो वो इमेज जो है या टेक्स्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, या फिर वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, या फिर टॉप टू बॉटम जाएगा, या फिर बॉटम टू टॉप जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब मैं अभी मैं समझा रहा हूँ तो। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल जब कराऊंगा ना तो आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में आएगा कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि HTML5 के अंदर, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये टैग को हटा दिया गया है, डेप्रिकेट करा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारे कोड एडिटर को ओपन कर लेना है और हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ मार्क्यू नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है। यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी, यहाँ मैंने कंट्रोल से सेव किया। मैंने अपनी फाइल का नाम दिया, आज हम पढ़ रहे हैं मार्क्यू टैग के बारे में, तो मैं यहाँ मार्क्यू .html एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा और यहाँ एंटर टैप कर दूंगा। अब मेरे को यहाँ लिखना है HTML, टैब एंटर करना है, तो हमारा HTML का स्केलेटन ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे मार्क्यू टैग का, मार्क्यू, और हमने यहाँ क्लोजिंग टैग यूज़ करा। ठीक है, आप चाहो तो टेक्स्ट को भी फ्लोट करवा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करूँगा इमेजेस का। मैंने यहाँ इमेज टैग का यूज़ करा और मैंने पहले से ही इमेजेस डाउनलोड कर रखी है और इस फोल्डर में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इन फोटोज़ का, जो मैंने पहले से ला रखी है यहाँ पे shoes.jpg, और मैं यहाँ एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा Ctrl+Shift+D, क्योंकि मेरे पास 5 इमेजेस हैं। ठीक है, और मैं यहाँ इनका पाथ डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल से सेव किया और इसे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र किया। तो आप देखते हो कि मार्क्यू टैग का यूज़ करके हम इमेजेस को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ फ्लोट करवा रहे हैं, और हमारी जितनी भी इमेजेस है वो राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड में एंड हो रही है। लेकिन आपका मन किया कि इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ्ट ना होके लेफ्ट से राइट हो। ठीक है, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, तो वो एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन एट्रीब्यूट, और हमने यहाँ डिफाइन कर दिया डायरेक्शन राइट, कि हमारी जो इमेजेस है वो राइट में एंड हो। तो हमने कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश किया, तो अब हमारी इमेजेस लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट में एंड होगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है कि वो राइट में एंड होगी। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो कि आपको बॉटम से अप करना है या अप से बॉटम करना है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ दिख दिया मैंने अप, कि हमारी इमेजेस ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो हमने कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, तो ये बॉटम से स्टार्ट हुई और ये टॉप के ऊपर एंड हो गई। ठीक है, हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन हो वो डाउन हो, टॉप से स्टार्ट हो और वो नीचे की तरफ डाउन हो जाए इमेजेस, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डाउन। कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पर रिफ्रेश किया, तो हमारी इमेजेस टॉप से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ एंड हो रही है। ठीक है, और एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि बहुत ही प्यारा एट्रीब्यूट होता है, जो कि होता है विड्थ एट्रीब्यूट। तो पहले हम यहाँ डायरेक्शन कर देते हैं जैसे कि राइट। ठीक है, और हमने यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ करा विड्थ, और विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करा, और हमने विड्थ रख दी यहाँ पे, मान लो 250 पिक्सल। इसे सेव किया, और तो हमने यहाँ पर मार्क्यू टैग का जो कंटेनर है उसकी विड्थ डिफाइन कर दी। अब ये जो मार्क्यू टैग का जो कंटेनर है वो उसकी जो विड्थ है वो इतनी रहेगी, और इस विड्थ के अंदर ही वो इमेजेस स्क्रॉल होगी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिस भी डायरेक्शन को आपको रखना है। ठीक है, और इसको थोड़ा और कूल बनाने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे बढ़िया हम पहले BR टैग का यूज़ करते हैं, जो कि लाइन ब्रेक टैग होता है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही। हमने यहाँ यूज़ करा बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है,
क्लोजिंग टैग ये शूज़ की बेस्ट कंपनी होती है, जैसे पूमा मान लिया हमने, ठीक है, पूमा, पंच, कंफर्ट, यूनिसेक्स, स्नीकर्स, ठीक है। यहाँ पर इन शूज़ का एक तरह का नाम आ गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा और कूल इसको बना सकते हैं। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे पहले BR टैग का, ताकि वो एक लाइन में ना आए, वो नीचे वाली लाइन में आए। हम यहाँ यूज़ करेंगे टैग का, जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पे स्मॉल दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा 50% ऑफ, तो अप्लाई कर देना जिसको भी चाहिए 50% ऑफ, ठीक है। तो अप्लाई एट चेकआउट, और कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर हमने शूज़ की कंपनी डिफाइन कर दी है, ठीक है। और ये 50% ऑफ है ये बता दिया है। थोड़ा इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा CSS का यूज़ करेंगे, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक CSS थोड़ी सी यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो हमने यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करा, ठीक है। और हमने यहाँ जैसे कलर डिफाइन कर दिया, कलर, और मैंने कलर लिख दिया रेड, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया। अब थोड़ा ये रियलिस्टिक लग रहा है ना कि ये शूज़ की इमेजेस है और ये शूज़ का ब्रांड का नेम लिखा है और ये थोड़ा 50% ऑफ है, तो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो इमेजेस है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का, जो कि होता है स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट के थ्रू हम इसकी स्पीड डिफाइन करते हैं, और स्क्रॉल डिले एट्रीब्यूट के थ्रू हम इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर, और हमने यहाँ पर इसका स्क्रॉल अमाउंट, और हमने यहाँ पर इसकी डिफाइन कर दी, हमने जैसे रख दी यहाँ पर 20। कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पे हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो अब इमेजेस जो है ना वो स्क्रॉल बहुत फटाफट हो रही है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट बहुत फटाफट हो रही है। हम चाहते हैं थोड़ा धीरे हो ये थोड़ा, तो हम डिले का यूज़ करेंगे, डिले एट्रीब्यूट का, स्क्रॉल डिले। कंट्रोल से सेव किया, हमारे ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, तो देखो बहुत स्लो हो गई अभी, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, स्क्रॉल डिले का यूज़ करते हैं हम स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है। तो हम वापस इसको स्क्रॉल अमाउंट 20 कर देते हैं, क्योंकि हमको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, 1। अब हम एक और एट्रीब्यूट की बात करेंगे जो कि होता है BG कलर। उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक index.html में आना है, जो कि हमने पहले बनाई थी ना एलन मस्क की बायोग्राफी कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ आ जाना है, इसको पहले ओपन इन ब्राउज़र कर लेना है। तो ये हमारा एलन मस्क भैया है, हमने यहाँ यूज़ करा मार्क्यू टैग, मार्क्यू, ठीक है। थोड़ा हमको वो जो टैग से वो बोल्ड दिखाना है, तो हमने इसको बोल्ड करने के लिए, ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया एलन मस्क, ठीक है। हम मार्क्यू टैग की कंटेनर की विड्थ डिफाइन कर देते हैं। तो इस इमेज की विड्थ कितनी है 500, ठीक है। तो ये इमेज के बिल्कुल कोने से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने कंट्रोल से सेव किया, ठीक है, हमने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी है, और ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल इसके राइट कॉर्नर से स्टार्ट होकर लेफ्ट कॉर्नर में एंड हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेडिंग टैग का, ठीक है, H1, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा दिखे। तो हमने, ठीक है, हेडिंग टैग का यूज़ करा इसे बड़ा दिखाने के लिए। तो हम यहाँ एलन मस्क राइट कॉर्नर से स्टार्ट होकर लेफ्ट कॉर्नर में एंड हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे BG एट्रीब्यूट का, जो कि बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। हमने यहाँ यूज़ करा BG कलर, और हमने यहाँ रख दिया जैसे येलो कलर, ठीक है, येलो। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। हम गए ब्राउज़र पे, कंट्रोल से रिफ्रेश किया, तो ये जो टेक्स्ट था, ठीक है, हम इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है अब वो येलो कलर का हो चुका है। आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, रेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। हमारे से एक और एट्रीब्यूट छूट रहा है, जो कि है लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट का बेसिकली यूज होता है कि आपको जो इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है वो कितनी बार दिखाना है। मेरे को दिखाना है ये, जैसे कि
सिर्फ एक ही बार दिखाना है, उसके बाद दिखे ही नहीं है टेक्स्ट, ठीक है। तो रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, तो ये जो टेक्स्ट है वो सिर्फ एक ही बार दिखेगा, इसके बाद ये टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं। तो आज हमने पढ़ा मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग जो कि कंटेनर की तरह होता है, जिसमें आप इमेज, आपके टेक्स्ट को आप स्क्रॉल करा सकते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। आप उसका बैकग्राउंड कलर, विड्थ, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और अब बहुत सारे इसका यूज़ करके आप बहुत सारी कूल चीज़ें कर सकते हो, और हमने आज एक कूल चीज़ सीखी भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।